रायपुर शहर के लोकसभा के मेंबर बनकर एक शानदार जीत के साथ में मैंने पहले कहा, ये कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। जब वो मेरा कार्यकर्ता है तभी वो चुनाव के अंदर विजय से प्राप्त करे, ये हमारा संकल्प होगा। रायपुर में मेयर लोकल सरकार हमारी कैसे बने, इसके लिए कार्यकर्ता संकल्पित हैं। जो भी कार्यकर्ता बनता है पार्टी का, विधायक कार्यकर्ता बनता है, मंत्री कार्यकर्ता बनता है, इसीलिए कहा ना, हम पार्टी पर सामूहिक नेतृत्व में काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव निपटने के बाद नगरीय निकाय चुनाव और रायपुर दक्षिण की जो सीट खाली हो गई उसके चुनाव और छत्तीसगढ़ में जो 2 मंत्री बनाए हैं, ये 3 मुद्दों को लेकर चर्चा गर्म हो चुकी है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री और रायपुर के वरिष्ठ विधायक राजेश मोड़त जी यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेसियों को लग रहा है कि अब रायपुर दक्षिण की सीट काफी आसान हो गई उनको, क्योंकि 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल को आपने सांसद बनाकर भेज दिया है। उनको लग रहा है कि बहुत आसान सीट हो गई, बहुत सारे दावेदार भी आ गए। क्या कहना है आप? कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, भाजपा कार्यकर्ता अपना काम करेंगे। हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता, वरिष्ठ मंत्री रहे, 5 बार मंत्री रहे, 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी, जो रायपुर शहर के लोकसभा के मेंबर बनकर एक शानदार जीत के साथ में 6.25 लाख वोटों से जीतना, देश के अंदर टॉप 10 के अंदर जिनके अंदर अपना नाम आया है। यह पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। कई लोग तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे दक्षिण से, और अभी यहाँ कोई तकलीफ नहीं, बड़ा से बड़ा नेता लड़ ले कांग्रेस का, भाजपा का कार्यकर्ता उसको धूल चटाएगा। इतने बहुत सारे लोगों में भारतीय जनता पार्टी के में नाम चर्चा चल रही है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये सीट आसान नजर आ रही। क्या लग रहा है, नया चेहरा रहेगा, पुराना चेहरा रहेगा? क्योंकि आप भी यहाँ के विधायक रहे हैं, काफी पुराने भाजपा के नेता रहे हैं। क्या लग रहा है, नया चेहरा, पुराना चेहरा? ये कोई भी हो, पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। वो मैंने पहले कहा, ये कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। जब वो मेरा कार्यकर्ता है तभी वो चुनाव के अंदर विजय से प्राप्त करे, ये हमारा संकल्प होगा। ये अगर बात करें कि रायपुर नगर निगम काफ़ी प्रेस्टिजियस नगर निगम है, मगर हुआ ये है कि 15 साल में भी 15 साल हो चुके हैं, रायपुर का मेयर कोई नहीं रहा। आखिरी मेयर जो थे वो सुनील सोनी थे, उसके बाद रायपुर का कोई मेयर भारतीय जनता पार्टी के नहीं बन सका। आप यहाँ के नेता हैं, नगर निगम की भी राजनीति या बहुत अच्छे से आप कंट्रोल करते हैं। क्या लग रहा है, इस बार कब्जा हो पाएगा कि फिर अपने को विपक्षी बैठाना पड़ेगा? नहीं, इस बार बिल्कुल जनता तैयार बैठी है। कुछ चीज़ों की कमी बेसी रही होगी, क्यों नहीं हम स्थापित हो पाए, उस सब पर चिंतन मनन मंथन करने के बाद में पार्टी इस लक्ष्य के आधार को पूर्ण मजबूत करने के लिए रायपुर में मेयर लोकल सरकार हमारी कैसे बने, इसके लिए कार्यकर्ता संकल्पित हैं। और हम सबका एक ही लक्ष्य कि रायपुर शहर में भाजपा का मेयर बैठे, उसके लिए पूरे कार्यकर्ता अभी से मैदान में जुट चुके हैं। रही बात अब प्रदेश सरकार में मंत्री की, 2 पद खाली हो रहे हैं और चर्चा इस बात की भी है कि लोकसभा में जिन प्रभार वाले मंत्रियों को प्रदर्शन नहीं रहा उनको भी हटा दिया जाएगा। तरह तरह की चर्चाएं हैं कि 2 मंत्री बनाने हैं, फेरबदल भी हो सकता है, पूरा बदला भी जा सकता है। क्या लग रहा है, क्या कहना है इस बार? देखिए, ये सामान्यतः मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, सब चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, और जो भी कार्यकर्ता बनता है पार्टी का, विधायक कार्यकर्ता बनता है, मंत्री कार्यकर्ता बनता है, इसीलिए कहा ना, हम पार्टी पर सामूहिक नेतृत्व में काम करते हैं। माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। जिसको भी अवसर देंगे सब मिलकर के जनहित, लोकहित में काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता कभी पीछे नहीं हटेगा। नीट की परीक्षा को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह यहाँ पर आ चुकी है। कांग्रेस के तेवर को देखकर क्या अलग कहना है? कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी खोया हुआ जनाधार को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। सब नेता जनता ने नकार चुकी है। विधानसभा में नकार दी, लोकसभा में नकार दी, और नीट के ऊपर तो जब जांच समिति घोषणा हो गई है, जांच हो रही है, तो विषय क्या बचा? अरे छत्तीसगढ़ के अंदर पीएससी का इतना बड़ा घोटाला जनता भूली नहीं है, छात्र भूले नहीं है। उस समय तो एक कांग्रेस का नेता एक शब्द नहीं बोल रहा था, ना कभी किसी बात के ऊपर। छत्तीसगढ़ के लोग तो हाईकोर्ट जाके डिसीजन लेकर के आए, उसके बाद में कांग्रेस से कुछ नहीं किया। इसलिए कभी उंगली उठाने के पहले अपने को, स्वयं को देख लेना चाहिए कि अपनी तरफ भी 3 उंगली आ रही है, उसके बाद में दूसरों पे उंगली उठाओ।
बलौदाबाजार की जो घटना घटी उसके बाद जो आप लोगों ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी एक टीम का गठन किया। इसको लेकर भी कांग्रेसी सवाल उठाए, सरकार उनकी न्यायिक जांच की घोषणा भी उन्होंने की, फिर जांच का क्या मतलब है? कांग्रेस पार्टी मूलतः राजनीति करना चाहती है, कभी समाज का भला तो की नहीं है। ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि समाज का भला की हो। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के बीच में अपना कहीं ना कहीं जनाधार बढ़ाया है। उनको तकलीफ है, जहां पर 8 विधानसभा सीट हार जाती है अनुसूचित जाति में और वहां से वापस बीजेपी का सांसद जीत के आता है, तो कांग्रेसियों को पछता नहीं है। वह घटना की हम निंदा करते हैं, उसकी जांच है। जो भी गलत हुआ होगा, जिसने भी गलत किया होगा, जांच में जो बिंदु आएंगे उन बिंदु के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई करेगी। भाजपा ने पहले घोषणा कर दी, माननीय मुख्यमंत्री ने कर दी, अब बचा क्या? इसलिए मेरा कहना वो सिर्फ राजनीति करने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये सब नौटंकी करते रहते हैं। चलिए, ये थे राजेश मूणत और उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस को चुनौती दी है कि रायपुर दक्षिण से किसी भी बड़े नेता को चुनाव लड़ा ले, हमारा कोई भी सामान्य नेता उनको हरा देगा। साथ ही साथ जो कांग्रेस आज नीट को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है कि बलौदाबाजार की घटना को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहा कि कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो हार चुकी है, जिस तरह से उनका मनोबल टूट चुका है, उस खोए हुए मनोबल को पाने के लिए इस तरह के आरोप कर रहे, इस तरह की राजनीति कर रहे, जिसका जनता पे कोई असर होने वाला नहीं है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमा शंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।